Hello students. So up to now we are doing 10th chapter. उसमें क्या कर रहे थे हम इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पढ़ रहे थे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइन. सबसे पहले हमने पढ़ी थी है ना पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ी थी, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हमने है ना, फिर नॉर्मल फॉर्म पढ़ी. तो ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हमने पढ़ी थी है ना. तो नाउ वी विल तो एक बात आपने ध्यान रखी होगी कि जो भी इक्वेशन एंड में हमारे आंसर्स आते थे है ना, दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में आ जाते थे आंसर हमारे. तो इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन है ना. जैसे हमने 9th 10th में भी पढ़ा है ना. 9th में क्या पढ़ा था हमने, 9th में 4th चैप्टर में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो वहां पे जब उसका ग्राफ बनाते थे हम, आपको याद होगा जब भी ग्राफ कोई भी ग्राफ बनता था वो स्ट्रेट लाइन आता था, ऐसे ऐसे लाइन ही आती थी ना. जब भी हम पढ़ते थे देखो कोई भी इक्वेशन होती है ना हमारी यहाँ पे वहाँ पे 5x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा था हमने. इसका ग्राफ बनाता था, इसका ग्राफ जो आता था वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता था. तो एक्चुअली में वो जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन तब हमें नहीं पता था ये इक्वेशन किसकी होती थी, लाइन की होती थी. लेकिन अब वहां पे हम इसको क्या पढ़ते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तो होती थी क्योंकि डिग्री यहाँ पे 1 है ना. तो 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई होते थे. अब हमने 10.1 और 2 में यही पढ़ा है ना. क्या पढ़ा हमने, ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी हमने लाइंस की. और उसमें जब आंसर आते थे तो आपने देखा होगा ये आते हैं ना इस फॉर्म में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है ना. तो अब इससे हम इसको यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे है ना. तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस का कंसेप्ट. सबसे पहले देखो स्लोप इंटरसेप्ट. अगर मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास, इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस, ये इक्वेशन है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना. इसका ग्राफ स्ट्रेट आता है, ये हमने पढ़ा है. अब सबसे पहले हम एक टॉपिक क्या है, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इससे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे. सबसे पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमने पढ़ी है ना. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे पढ़ी थी हमने, क्या होती थी वो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही पढ़ा था है ना. अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे. अगर ये इक्वेशन है तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ से, इसको इस फॉर्म में लिखना है. देखो तो क्या आ जाएगा, देखो y पहले बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है. उधर आके क्या हो गया माइनस, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी. तो अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर दो इसके साथ क्या कर दो कंपेयर. तो देखो क्या आएगा, y m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए ओवर बी. तो इसका मतलब ये क्या बन गया, स्लोप बन गया. तो मैं स्लोप ऐसे भी निकाल सकता था. अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में तो वहां से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं. और c क्या है यहाँ पे, ये होगा, ये क्या है माइनस सी. यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेप्ट है. क्या है, इंटरसेप्ट. और कौन सा इंटरसेप्ट है, ये याद है ना आपको, हमने ये पढ़ी थी वहां पे इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट दिया था, ये 0 एंड c. तो ये क्या होता था, y इंटरसेप्ट. इसको क्या बोलोगे, y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये यहाँ पे सर b इसके नीचे भी आएगा ना, ये b इधर लेके गए तो यहाँ पे भी b आएगा. ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे भूल गया, b इधर आएगा तो दोनों के नीचे आएगा माइनस सी ओवर बी. तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया माइनस सी ओवर बी. वेयर a क्या है, a आपने देख लिया कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. और c जो यहाँ पे कांस्टेंट है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, m स्लोप. किसी लाइन का स्लोप या तो tan थीटा निकालते थे, जहां हम y2 माइनस y1 निकालते थे. अगर ऐसी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो वहां से स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस ए ओवर बी. ये नया मेथड है किसका, टू फाइंड द स्लोप. अगर जनरल इक्वेशन दी हुई है तो है ना. तो ये आपने याद रखना है, m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए ओवर बी है ना. और y इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस सी ओवर बी. अब बात आती है कि अगर x इंटरसेप्ट हो तो क्या करें है ना. अगर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करें. तो क्या है, देखो ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी,
तो अब क्या करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखोगे। नाउ वी कैन राइट इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब अगर इसको मैंने ऐसे चेंज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी। अब सी को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सी को यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसके साथ अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, और यहाँ पे क्या है माइनस सी। तो आई विल डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन विद माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस a ओवर सी x आ गया, प्लस या इसको लगा लो आप माइनस बी वाई ओवर सी इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन ऐसे नहीं बनी है, कई बच्चे ये सोचते हैं, ये बन चुकी है बेटा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें x ओवर माइनस सी ओवर ए, तो जब ये ऊपर जाएगा, देखो जब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू ए ओवर माइनस सी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी ना माइनस ए एक्स ओवर सी। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे प्लस लगा लो, मान लो यहाँ पे y ओवर, तो ये क्या हो जाएगा सी ओवर माइनस सी ओवर बी इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया, दिस विल बी देयर है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वही फॉर्म बन गई जो फॉर्म हमें चाहिए थी, है ना। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, ये क्या बन गया अब x अपॉन ए, इसको कंपेयर कर दो तो ये क्या बन गया x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या आ गया यहाँ पे माइनस सी ओवर ए, एंड y इंटरसेप्ट मतलब b क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास, ये था इसका इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ना, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ध्यान से सुनो थोड़ा, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ये 10.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या है, लेट कोई इक्वेशन है ना, ये तो एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इसी इक्वेशन को मैंने नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिख दिया x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा प्लस p इज इक्वल टू 0, प्लस p इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। और एक्चुअल में ये p जो होता है वो क्या होता है, इधर इधर लिख लो ना p, क्योंकि p नेगेटिव नहीं होता, ये आप लोग पता है, इज इक्वल टू p लिख दिया मैंने, ये लिख दिया ना। अब ये एक ही इक्वेशन है, मान लो ये जनरल इक्वेशन थी, ये उसकी क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन थी लाइन की। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, जब आपको पूरा अच्छी तरह प्रॉपरली तब समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अब देखो ये एक ही इक्वेशन है ना। अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, इफ वी विल कंपेयर दिस विद दिस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ये दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे तो ये देखो इनकी क्या आएगी, एक बात का ध्यान रखना, ये एक ही लाइन की इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको कंपेयर करने से इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, दे विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन। कैसे, सुनो इधर, ये क्या आ जाएगा a ओवर कॉस ओमेगा प्लस b प्लस नहीं इज इक्वल टू, है ना, इनकी रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी, b ओवर कॉस साइन ओमेगा, b ओवर साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी ओवर पी आएगा, ये आ जाएगा ना। ये क्यों आएगा, क्योंकि एक ही लाइन है, दोनों एक ही लाइंस है, तो ये जैसे कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, क्योंकि एक ही लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमने 10th में पढ़ा है, तो उनकी जो रेशियोज है कोफिशिएंट्स की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, तो इसीलिए हमने इसकी रेशियोज को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। ठीक है, अब सुनो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा
तो ये क्या आ जाएगा, देखो कॉस ओमेगा, इसको और इसको कंपेयर किया मैंने पहले, तो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए पी और माइनस सी है ना, ये आ गया। उसके बाद साइन ओमेगा क्या आएगा, साइन ओमेगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ना ये पी बी आ जाएगा इज इक्वल टू साइन, तो ये क्या आ जाएगा बी पी अपॉन माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा। अब इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लिया, मान लो मैंने सेकेंड। अब ऐड स्केयरिंग एंड ऐड, स्क्वेयरिंग एंड ऐड, फर्स्ट एंड सेकेंड, स्केयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वेयर ओमेगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल टू, ये मैं कर क्या रहा हूं यार, अरे अब जब अगर ये इक्वेशन है, करना क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन ये है ना कि जनरल फॉर्म दी होगी और उसे हमने चेंज करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि सर क्यों रहे हैं हम ऐसा, अरे भैया ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो लाइन है ना, ये इसको चेंज करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ, है ना। वैसे बताने को सिंपल सी बात है, मैं रूल बता दूंगा आपको तो आपको आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलिंग एंड ऐड, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, पॉजिटिव हो जाएगा ये भी, ये क्या हो जाएगा जब स्केलिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। अब ये तो क्या बन गया जी, 1 बन गया, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से कॉमन आ रहा है यहाँ से पी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या बचा ये पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, नीचे एक स्टेप और लिख सकता हूँ मैं, यस लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वेयर इधर आ गया, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, सी स्क्वेयर ओवर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये ऐसा करो, हाँ यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर भी नीचे आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू देखो क्या आएगी, व्हाट विल बी p, यहाँ पे ये याद रखना आप, ये आ रहा था, यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखो जरा क्या आएगा, पी स्क्वेयर ये आ गया ना, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऊपर क्या हो जाएगा c अंडर रूट आ जाएगा ना, इधर स्क्वायर हट के इधर क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो एक तो ये p की वैल्यू आ गई है ना, p की क्या आ गई वैल्यू आ गई। एक तो आपने ये याद रखना p है, होता क्या था सच, p था क्या, p यही होता था ना जब कोई नॉर्मल फॉर्म थी, जब कोई इक्वेशन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या है p है। ये आपने देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आपने पिछला सारा पढ़ा हुआ है तो ही आपको ये बातें समझ आएंगी भी है क्या, ये डेरिवेशंस हैं इसके पीछे के। p क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन, देखो ये क्या था, ये एक लाइन थी, वहां पे हमने पढ़ा था ये एक लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है, डिस्टेंस फ्रॉम, इसका डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, उसको कहते हैं हम p, दैट इज व्हाट p। और ओमेगा क्या था यहाँ पे, ओमेगा भी बता दूं, इस ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं ओमेगा। उस एंगल को क्या नाम दिया था हमने, वहां पे ओमेगा दिया था, है ना। तो इसका भी डेरिवेशन बताया था, ये कैसे इक्वेशन बनी है ना। तो ये पिछली सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी इसके लिए। तो ये था। अब देखो p, तो देखो p हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये प्लस माइनस साइन तो चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी रहने दो इसको। अब ये देखो मैं यहाँ पे p की वैल्यू डाल दूँ, यहाँ पे p की वैल्यू कॉस ओमेगा क्या होगा, कॉस ओमेगा देखो a ओवर माइनस सी था, इनटू p की वैल्यू क्या डाल दी हमने, p की वैल्यू ये डाल दूँ मैं यहाँ पे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c ओवर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, प्लस माइनस तो है ही है, यहाँ पे c के साथ c कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस लोगे तो प्लस आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये कॉस ओमेगा क्या बन गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर अंडर रूट ए स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पे साइन ओमेगा क्या बनेगा, साइन ओमेगा, यहाँ पे साइन ओमेगा मैंने लिया था ना इज इक्वल टू पी, ये क्या आया था साइन ओमेगा पी बी इंटू साइन ओमेगा क्या आया था बी पी अपॉन सी, सी के साथ सी कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म है ना। तो देखो उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कॉस ओमेगा की वैल्यू, साइन ओमेगा की वैल्यू और पी की वैल्यू, और इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, मतलब ये क्या आएगी यहाँ पे हमारी नॉर्मल फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे चेंज किया करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन आएगा। ये आपको तभी समझ आएगा जब हम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में करवाऊंगा। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि P इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक बात का ध्यान रखना, P तो हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सी कुछ भी आए हमें P पॉजिटिव ही लेना है, P क्या लेना है, पॉजिटिव। और ये हमें डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे प्लस लेना है माइनस लेना है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये मैं आपको बताऊंगा ना, वैसे चलो थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मान लो कोई ये लाइन बन रही है ना, कोई लाइन ये है, तो ये ओमेगा आएगा, यहाँ पे ओमेगा, ये क्या आएगा ओमेगा, ये ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ऐसी लाइन है और ये ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओमेगा मतलब कोई भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपको जब कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा, वहीं पे क्वेश्चन में बता दूंगा कि ओमेगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या इसकी पॉजिटिव लेनी है या इसकी नेगेटिव लेनी है या इसकी नेगेटिव लेनी है ना। ये डिपेंड करेगा ओमेगा पे। कोई बात नहीं, ये मैं वहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। सो लेट अस सी, note it down. Yes, now next topic is distance of a point from a line. ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। मान लो यहाँ पे एक हमारे पास लाइन है, सपोज हियर इज अ लाइन, हियर इज अ लाइन, यहाँ पे एक लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन की, ये जो लाइन है ना, एल लाइन है मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज इज द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए x1, y1, और यहाँ पे पॉइंट A, अच्छा यहाँ पे कोई और पॉइंट रख देता हूँ यार मैं, P मान लो, P तो वो ले लिया, Q एंड R। अब इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ से इसका डिस्टेंस ढूंढना है, इसका डिस्टेंस यहाँ से ये होगा, मान लो ये डिस्टेंस है, ये मैंने क्या ले लिया m, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये ले लोगे आप। नाउ P Q को ज्वाइन कर दिया एंड PR, ये मैं इसका मतलब बाद में निकालूंगा, आपको भी कैसे सॉल्व कैसे करना है ना। सिर्फ पहले फॉर्मूला बता दो, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम ए लाइन, इस लाइन से। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है जी मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C मॉडुलस में अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये A और B क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज A, कोएफिशिएंट ऑफ y इज B एंड दिस इज C। और x1 y1 कौन से हैं, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपको याद रखना है बस, ये फॉर्मूला, दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ ए, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये D के नाम से डिनोट कर दिया मैंने, PM को PM लिख दो और आप D लिख दो, एक ही बात है ना, डिस्टेंस। ये था फॉर्मूला। अब ये आया कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो देखो, आपको याद इतना रखना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, दिस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन क्या होता है, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डेरिवेशन तभी आएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है ना। तो लेकिन हमें समझ तो आनी चाहिए ना यार, कई बच्चे तो कहते हैं हमने तो क्रैम कर लेना है जी, बस फॉर्मूला जे है बस, है ना। कई बात कहीं जगह पे हमें क्रैम भी करना पड़ता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप देखो भी ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। ये भी होना चाहिए उसके पीछे, उससे क्या है आपकी बैकग्राउंड नॉलेज बढ़ेगी सारी, सब आपको रिपीट होगा, पिछला भी क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया ना। तो इसलिए ये मैं करवाता हूँ हर बार।
तो अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये लाइन थी हमारे पास, ये था। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, ये पॉइंट। अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, चाहे तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल लो। अभी मैंने आपको जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म दिखाई थी ना निकाल के, अगर वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या कर दोगे, इस ये पॉइंट है ना यहाँ पे, ये क्या होगा, x 0 होगा कि y 0 होगा। जब ये पॉइंट है x y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा कोई, है ना, तो उसका x क्या होगा 0। यहाँ पे x 0 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी ओवर बी, माइनस सी ओवर बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट हो गया इसका, x तो पता ही है मुझे 0 है, माइनस 0 सी ओवर बी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यही मैंने आपको वहां पे डायरेक्ट भी बताया था ना, जब अभी इससे पहले मैं आपको वो करवा रहा था इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या आ जाएगा, देखो r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये जानिए, ये आ जाएंगे जी। अब देखो यहाँ पे x 0, यहाँ पे y 0 ले लो, y 0 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस सी, x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, माइनस सी ओवर a कॉमा 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात पहले मैं आपको बता दूं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है हमने बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट फॉर्मूला पी क्यू आर। और दूसरी बार क्या निकालोगे आप, इसी ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपको दी हुई है, ये पी एम या डी लगा लो, डी ही निकालना है, और क्यू एम आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्यू एम ही निकाल, क्यू आर निकालना मैंने, यहाँ पे देखो क्यू आर कैसे निकालोगे, देखो क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 क्यू आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी ओवर ए x2 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 0 माइनस प्लस सी ओवर बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये क्या आएगा, देखो जी सी बाहर आ जाएगा यहाँ से मेरे ख्याल से ना, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर, ये आ गया, अपॉन अंडर रूट आ गया। अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू सी का बाहर सी आ गया, ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर बाहर क्या आ जाएगा, और सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा, ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने याद रखना। ये क्या निकाला मैंने, डी निकाल दिया, दिस वी हैव फाइंड आउट डी, तो सॉरी डी नहीं, ये क्यू आर निकालना है ना। अब यहाँ पे इसका क्यू आर जी आ गया, ये मैं रब कर दूं यहाँ से ना, क्यू आर मैंने ये निकाल दिया जी, क्यू आर। अब इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाला मैंने, किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस यही लोगे, क्यू आर बेस ले लिया मैंने, बेस क्या आ गया, सी ओवर ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी सी ओवर ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, डी लगा लो, वही हमने निकालना है डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही रहने दे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये एरिया आ गया, ठीक है बात, एक तो ये एरिया आ गया इसका। अब हमने क्या निकालना है जी, एरिया किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, कैसे, जैसे ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 2 3 1, है ना, ये आ गया। फिर x3
y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला आ गया ना। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपने x1 y1 ले लो, ये क्या आ जाएगा x2 y2 ले लो, ये क्या हो जाएगा x3 y3 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो पुट करो यहाँ पे वैल्यूज, हाफ x1 तो x1 ही है, नो प्रॉब्लम। y2 कितना था, y2 मैंने क्या लिया 0 0 माइनस y3 प्लस c ओवर b, ठीक है, ये आ गया, प्लस x2 है कितना यार, x2 तो लिखो, x2 कितना है, x2 माइनस c ओवर a, तो यहाँ पे ये क्या आ गया माइनस c ओवर a, तो y3 कितना था माइनस c ओवर b, माइनस y1 ही है, फिर प्लस x3 0, x3 क्या होगा 0। अब यहाँ पे कुछ भी चलो कर दोगे तो वो 0 ही रहेगा यार, छोड़ो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो तो 0 ही रहेगा ना। यहाँ पे y1 कितना था, y1 ही है, ओके 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 ओके, ये x3 कितना था 0 आ गया ना। तो अब देखो ये क्या बनेगा, नाउ व्हाट विल बी दिस, इसको हम कर दे मल्टीप्लाई, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इधर हाफ, ये क्या आ गया x1 c ओवर b माइनस प्लस हो गया ये c स्क्वायर ओवर ए बी, c स्क्वायर ओवर क्या आ गया ए बी, है ना, फिर ये प्लस c ओवर a y1, ये बन गया जी, है ना, ध्यान से देखो इसको, ये बन गया। अब अगर मैं इससे कॉमन निकालूं तो कॉमन क्या निकलेगा, एक तो c कॉमन निकल जाएगा, ये देखो c, एक मैंने ये a b कॉमन निकाल लिया नीचे से, हाफ, एक तो c बाहर निकाल दिया, ओवर ए बी भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये c बाहर आ गया, नीचे मैंने a b निकाला ना, ऊपर क्या आना चाहिए था, नीचे b आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा bx1। ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो b के साथ b कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ क्या हो जाएगा b कैंसिल, तो a आएगा यहाँ पे, सॉरी क्या आएगा a। इसको जब देखो दिखाई तो दे रहा ना यहाँ से, यस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इसको इसके साथ, तो a के साथ a कैंसिल, cx1 अपॉन b हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या आएगा, या तो ए बी सी, तो c आ गया अकेला बस c, प्लस यहाँ पे क्या आएगा c, यहाँ पे आ जाएगा a निकाला था तो by1 आ जाएगा, ये देखो यही आ गया, देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे b के साथ b कैंसिल हो जाएगा, तो cy1 अपॉन a रह जाएगा। तो ये एरिया किसका आया, इसी का आया ना, इसी ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसी ट्रायंगल का ये एरिया आ गया। अब ये एक ही ट्रायंगल का एरिया था, तो ये और ये क्या होंगे इक्वल, दिस एंड दिस विल बी इक्वल। अब मैं इसकी इन दोनों को क्या कर दूंगा, कंपेयर, यहीं पे कर रहा हूं, देखो कंपेयर, इज इक्वल टू, ये क्या आया हुआ इधर, ये हाफ इनटू सी ओवर ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी, दोनों को इक्वल रख दिया, 2 इधर है नीचे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ए बी के साथ ए बी कैंसिल हो गया, सी के साथ सी कैंसिल हो गया। तो अब ये डी क्या रह गया, देखो ये इधर ये क्या रह गया, ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस में, और वो नीचे क्या आ गया, इधर क्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा डी, यही निकालना था मुझे डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला बन गया ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या था, ये एक था कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, बी था कोफिशिएंट ऑफ वाई का, और ये सी था कांस्टेंट यहाँ पे, है ना। तो ये था, ये फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, है ना। इसके बाद एक और आप याद रखना, अगर कोई दो लाइंस हैं, है ना, उसके बेस पीछे यही है, चलो ये फॉर्मूला वैसे आप याद रख लेना। फॉर्मूला क्या है इसका, ध्यान रखना इस पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आप अपने आप देख लेना, है ना। वो क्या होता है, देखो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना। ये C1 और C2 क्या है, जैसे ये देखो A1 x1 प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी की है। और ये लेट अस सपोज दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। जैसे ये लाइन आ गई है कि ये आ गई, ठीक है, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो निकालना है वो कैसे निकालोगे, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, याद ही रखना ना। डिस्टेंस इसका भी डेरिवेशन दिया हुआ है, आप कर सकते हो ना, तो वो चलो मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे। तो वैसे आसान है बिल्कुल, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ना ये वाला। अगर नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम, आई विल टेल। सिर्फ आपने याद रखना है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन थी हमारी एक्सरसाइज 10.3 की। 10.3 एक्सरसाइज करने से पहले आपने ये सारी एक्सरसाइज जरूर देखनी है ना। अगर आप ये नहीं देखोगे तो 10.3 समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ आया है तो आप कमेंट करके जरूर भेजना, ठीक है। थैंक यू।